जय हो द्वारकाधीश। सुबह सुबह की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टारो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 8 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे ये पर्सन कई सारी चीजों के बारे में सोच रहे हैं, जहाँ पे आप कह सकते हैं जॉब से रिलेटेड कुछ बातें हैं, जिंदगी में आगे बढ़ने को लेके बातें हैं, रिश्ते की प्रोग्रेस की बातें हैं, और कहीं ना कहीं आज के दिन में जो भी इनका एक शेड्यूल है उसको भी पूरा करने की बातें हैं। तो कई सारी बातें इनके दिलो दिमाग में फिलहाल चल रही है। अगला कार्ड है 2 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। आपको रोमांटिकली मिस जरूर कर रहे हैं, मतलब सुबह शायद आंख खुलने के बाद आपका ख्याल इनके मन में आते ही रोमांटिक ख्याल छा जाते हैं, लेकिन जैसे हमने देखा कई सारी जिम्मेदारियां होने की वजह से शायद इनको यही समझ में आ रहा है कि फिलहाल लव लाइफ के लिए तो फुर्सत नहीं है। अगला कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। फैमिली से जुड़ी भी कुछ बातें इनके दिलो दिमाग में चल रहे हैं। हो सकता है अपने घर वालों से करियर की कुछ बातें शेयर कर रहे हैं, जहाँ पे शायद करियर में बिजी रहने की वजह से इनको घर के लिए भी ज्यादा समय नहीं मिल रहा। सैटरडे संडे की छुट्टी होने के बावजूद भी आप कह सकते हैं ये उतना वक्त अपने घर वालों के साथ नहीं बिता पा रहे जैसा एक्चुअली बिताना चाहते हैं। फिर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। हो सकता है आप उनसे नाराज होके बैठे हैं, जैसे ये क्वीन यहाँ पे खड़ी है, इसके हाथ में पेंटिकल है और थोड़ी सी नाराज लग रही है। वैसे ही अगर आपके पर्सन आपसे मिल ना पाए, इसलिए अगर आप नाराज होके बैठे हैं तो आपकी नाराजगी जायज है, वो समझ रहे हैं और वो दूर करने का भी इन्होंने कोई तरीका ढूंढ निकाला है। अगला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, अगेन अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। इसके सीन के ऊपर जैसे ये बड़ा सा पेंटिकल है जो बताता है इस पर्सन को आगे बढ़ने के बारे में कई सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करियर से जुड़ी भी कई सारी बातें हैं, गोल भी कुछ सेट किया है उसको भी अचीव करना है और जिंदगी में अपनी विश फुलफिलमेंट तो करनी है। तो आज के दिन को लेके तो ये काफी ज्यादा प्रेशराइज फील कर रहे हैं, खुद ही खुद को समझा रहे हैं कि मुझे टाइम पास करने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। तो ज्यादा सोचने में ये वक्त नहीं गवा सकते क्योंकि ऑलरेडी उनका शेड्यूल फिक्स है। फिर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। आप देख सकते हैं पेंटिकल की एनर्जी ज्यादा है, मतलब करियर, फैमिली, पैसे, ये सभी बातें, प्रैक्टिकल लग्जरियस बातें, ये सभी बातें उनके मन में ज्यादा चल रही हैं और वही उनके दिलो दिमाग में तूफान में बचा रही है। बैलेंस करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो बैलेंस कब होगा पूरी तरीके से ये उनको भी नहीं पता। और फाइनल कार्ड है द लवर्स। 2 ऑफ कप का भी कार्ड मिला है और लवर्स का भी कार्ड मिला है। तो सीरियसली काश आप इस वक्त उनके सामने होते, ऐसा ख्याल जरूर उनके मन में आ रहा है, लेकिन ये सिर्फ ख्याल है। उनको रियलिटी पता है कि ये हकीकत बनने के लिए अभी थोड़ा वक्त बाकी है और जो फिलहाल का वक्त है उसमें तो इनके सामने काम की एक बड़ी सी लिस्ट है जिसको ये पूरा करना चाहता है।
आई विल ऑलवेज चूज यू, ये हमेशा आप ही को चूज करना चाहेंगे, मतलब इनके सामने दुनिया भर के कितने भी ऑप्शन क्यों ना आए, ये बस आपको ही पाना चाहते हैं। आई एम ग्रेटफुल टू हैव यू इन माई लाइफ, आपको अपनी जिंदगी में पाके ये सच में बहुत ज्यादा खुश हैं। कहीं ना कहीं आपकी फिगर को लेके भी कई सारे ख्याल इनके मन में आ रहे हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आपके ऊपर प्राउड भी फील कर रहे हैं, आप इतने अच्छे हैं और इनके साथ इतना अच्छी तरीके से पेश आते हैं। इनकी तरफ से अगर मिलने के लिए भी ये वक्त नहीं निकाल पाते, काम में फैमिली की वजह से भी बिजी रहते हैं, तो भी आप अंडरस्टैंडिंग दिखा के समझदारी के साथ इस रिश्ते को संभाल रहे हैं। इसलिए उनको आपके ऊपर काफी ज्यादा गर्व भी महसूस हो रहा है कि इतना अच्छा पर्सन मेरी जिंदगी में है। आई वॉन्ट टू ट्राई समथिंग न्यू विथ यू, आप दोनों का आगे का जो फ्यूचर है उसको लेके भी इन्होंने काफी ज्यादा प्लानिंग करके रखी है और उसी बात को लेके एक्साइटेड भी हो जाते हैं जब शायद ये आगे बढ़ने के ख्याल के बारे में सोचते हैं। आई विल ओनली ब्रेक योर हार्ट, लेकिन जाने अनजाने में कहीं ना कहीं इनकी तरफ से ऐसी गलतियां होती रहती है जिस वजह से आपके दिल को ठेस पहुंचती है, ये बातें वो जरूर मानते हैं। आई हैवंट बीन ऑनेस्ट विथ यू, हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसे वादे किए थे जैसे मिलने आएंगे या फिर कहीं पे आपको डिनर के लिए ले जाएंगे, थोड़ा सा घूमने फिरने जाएंगे, लेकिन इनको पता था कि ये सिर्फ वादे हैं, ये असलियत में वक्त नहीं निकाल सकते क्योंकि इनके सामने ये सभी काम की लिस्ट पड़ी है। तो ये अपने आप को दोष दे रहे हैं कि मुझे अपने पर्सन को सच बता देना चाहिए था या फिर मैंने पता है उससे कुछ झूठ बोले हैं। और फाइनल कार्ड है प्लीज डोंट जज मी, ये नहीं चाहते कि आप उनको जज करें, मतलब हर एक ए टू जेड बात तो ये आपको नहीं बता सकते क्योंकि हर एक बात आपसे रिलेटेड नहीं है। कुछ इनके करियर के मसले हैं, कुछ फाइनेंशियल बातें हैं, कुछ फैमिली की बातें हैं और ऐसे ही आप कह सकते हैं डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स की लिस्ट तो है ही। तो इसलिए ये चाहते हैं कि आप उनको समझ के अब तक जैसे लेते आए हैं वैसे ही आगे भी या फिर इस दफा भी समझ के ले ले। आइसोलेशन का कार्ड ये भी बताता है कि अगर ये कल आपसे मिल नहीं पाए थे और आपको लगता है कि ये कहीं घूमने फिरने गए थे अपने दोस्तों के साथ, तो ये आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि ये कहीं भी नहीं थे, फैमिली के घर के मसलों में ही उलझे हुए थे। इंस्टिंक्ट का कार्ड ये भी बताता है कि शायद आप उनसे काफी ज्यादा नाराज है और शायद इसीलिए ये बात करना चाहते हैं और आपसे मिलके भी कुछ बातें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये समझ में आ रहा है कि आपकी जो नाराजगी है वो जरूर इस बार उनको बहुत महंगी पड़ सकती है। रिजेक्शन का कार्ड ये भी बताता है कि अगर ये आपको मिलने के लिए अब पूछेंगे तो इनको पता है कि आप ना कहेंगे क्योंकि इन्होंने शायद इस दफा आपको ना कहा है मिलने के लिए और अपनी गलतियों की एक समझ उनको आ चुकी है कि जैसा दूसरों के साथ पेश आएंगे वैसे ही सामने वाले लोग इनसे पेश आ रहे हैं, ये वो समझ रहे हैं। एनलाइटमेंट का कार्ड ये भी बताता है जैसे छोटे बच्चा यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये घर के बड़े बुजुर्ग से कुछ बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही आपके पर्सन फिलहाल जिंदगी में किसी का ऐसा गाइडेंस चाहते हैं जहाँ पे उनके छोटे मोटे जो मसले हैं वो भी सॉर्ट आउट हो जाए और कहीं ना कहीं दूसरों की ऐसी गाइडलाइन उनको मिले जिस वजह से उनके आने वाले फ्यूचर को लेके भी उनको हेल्प हो। इम्पार्शलिटी का कार्ड भी बताता है कि यहाँ पे भी टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी हमने देखा, ये आपके साथ पेयर होना चाहते, मतलब अगर ये आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे तो ये आपको यकीन दिलाना चाहते कि काम काज में बहुत ज्यादा बिजी था या फिर फैमिली के लिए भी मुझे वक्त निकालना पड़ता है, तो ये आपको बस यकीन दिलाना चाहते हैं कि ये आपके साथ किसी भी तरीके से अन्याय नहीं कर रहे हैं। इनसिक्योरिटी का कार्ड ये बताता है कि अपने दिल को लेके काफी कुछ इनके दिलो दिमाग में चल रहा है, कहीं ना कहीं आने वाले फ्यूचर से ज्यादा आज का दिन कैसे बीतेगा इसको लेके काफी कुछ मन में चल रहा है। और फाइनल कार्ड है डिस्कवरी, अपने इस छोटे से धड़कने वाले दिल के बारे में सोच रहे हैं कि दिल में खुशी हो गम हो जो भी एहसास ये फील करते हैं बाद में उनको खुद ही अपने दिल को समझाना पड़ता है और ये छोटा सा दिल जो है वो मल्टीपल बातों के बारे में सोचता रहता है जैसे करियर, जॉब, पैसा, फैमिली, आप और इनके लाइफ के और भी कई सारे मसले। तो कई बार इंसान सोच सोच के ही थक जाता है, वैसे ही आज आप कह सकते हैं ये पर्सन ऑलरेडी नींद से जागने के बावजूद भी थके हुए ही है क्योंकि अभी भी रात के वक्त भी ये सोच ही रहे थे, नींद में भी शायद ठीक से ये नींद नहीं ले सके क्योंकि सोच विचारों की वजह से रात को ठीक से नींद नहीं आई और सुबह उठने के बाद भी इनका वही हाल है कि अभी भी वो ख्याल दिल से गायब नहीं हुए हैं, अभी भी उनको परेशान करने वाले ख्याल इनके इर्द गिर्द ही ये महसूस कर रहे हैं और इसीलिए ये थोड़ा सा इनसिक्योर भी फील कर रहे हैं कि आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा, ये भी आप कह सकते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।